नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डीके वेगड़िया ब्लॉग में नेशन पाटीदार। और दोस्तों, जो धान की खरीद है वो इस साल किसानों से सरकार धान बहुत ही अधिक मात्रा में खरीदने वाली है। और धान की जो एमएसपी है वो भी किसानों के लिए इस वर्ष सरकार ने बढ़ाई है। तो कई राज्यों में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि धान जो है दोस्तों, धान का उत्पादन इस वर्ष बहुत ही कम होने वाला है। और बहुत से राज्यों में सूखे की स्थिति होने के कारण धान की बुआई समय पर नहीं हो पाई है और बहुत से राज्यों में धान की बुआई नहीं हुई है। तो इस वर्ष धान का उत्पादन बहुत ही कम होने वाला है और सरकार ने इसके लिए अभी से तैयारी कर ली है। और धान की खरीद है वो एमएसपी पे सरकार ने खरीदने के लिए पूरी अन्य अलग अलग राज्यों को अपना लक्ष्य आवंटित भी कर दिया है। इसके लिए धान की खरीद जो करेगी सरकार वो 518 लाख टन धान की इस वर्ष खरीद करने सरकार जा रही है। और राज्यवार जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल एक तरह से आवंटित कर दिए हैं। धान में इस वर्ष दोस्तों बोनेपन की बीमारी भी आई है। कहीं कहीं पौधे जो एक से लगा करके लगभग 15% जो पौधे हैं धान के बीच में बोनेपन की स्थिति है, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे रह गए हैं। और ये बीमारी दोस्तों, एक इसके अंदर जो कीट होता है उस कीट की वजह से वो उसके अंदर से रस चूसता है और एक जगह से दूसरी जगह बैठता है। उसकी वजह से ये धान में इस प्रकार की बीमारी फैल रही है। तो इस बीमारी को रोकने के लिए दोस्तों, जो बोनेपन के जो पौधे हैं बीच बीच में फसल के बीच में, उन पौधों को आप उखाड़ करके खेत से बाहर हटा सकते हैं। इसके साथ ही खेत के चारों तरफ जो मेड़ हैं उसको अच्छे से साफ करें ताकि कीट आपके अंदर वहाँ पर प्रवेश न कर सकें। और इसके अलावा अन्य आपकी जो दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ हैं, उनका भी छिड़काव करके आप धान में बोनेपन की बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये बोनेपन की बीमारी बहुत सारे राज्यों में देखने को मिल रही है। साथ ही इस वर्ष धान की बुआई बहुत कम हुई है, इससे धान के भाव में भी आपको अच्छी खासी तेजी या भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। और हालांकि कम बुआई होने के कारण दोस्तों पूरे देश के अंतर्गत जो धान का उत्पादन है वो प्रभावित भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने धान की खरीद की पूरी तैयारी कर ली है और 518 लाख टन जो है पिछले वर्ष से 1.6% अधिक धान की खरीद करने सरकार जा रही है। यानी कि 9 लाख टन जो है धान अधिक खरीद करेगी। और ऐसा जो है वो केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने जो एक मीटिंग लेकर के सभी राज्यों की जो मीटिंग ली है धान के लिए, और मीटिंग लेकर के अलग अलग राज्यों को अलग अलग लक्ष्य आवंटित भी कर दिया है। तो कम बारिश से धान में बुआई में गिरावट 6% तक की कमी देखने को मिली है। और इसके लिए दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये लगभग जो है -10.5 लाख हेक्टेयर में कम बुआई झारखंड के अंतर्गत हुई है। इसके साथ ही दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में -4.6 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई धान की कम देखने को इस वर्ष मिली है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3.4 लाख हेक्टेयर में कम बुआई धान की देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 2.6 लाख टन कम बुआई प्रति हेक्टेयर देखने को मिली है। इसके साथ ही बिहार की बात करें तो -2.4 लाख हेक्टेयर में कम बुआई धान की हुई है। और उड़ीसा में जो है -2.2 लाख हेक्टेयर में कम बुआई हुई है। तो धान की बुआई काफ़ी कम हुई है। साथ ही किसान काफ़ी परेशान हैं, उनके अंदर बोनेपन की बीमारी आ चुकी है। काफ़ी किसानों के जो खेत हैं वो काफ़ी समय पर और पानी की भी काफ़ी मात्रा में, भयंकर मात्रा में जो क्षेत्र हैं धान की बुआई वाले, उन क्षेत्रों में बरसात भी कम हुई है। उसकी वजह से समय पर किसान बुआई भी नहीं कर पाया है और बीमारी का प्रकोप भी ऊपर से देखने को मिल रहा है। इससे लेकर के पूरे देश भर में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धान का उत्पादन कम देखने को मिलेगा और धान की जो फसल है वो काफ़ी प्रभावित हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर धान उत्पादन की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है और वहाँ पर जो है 54.34 लाख हेक्टेयर में पूरी एक तरह से पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 146.06 लाख टन उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है। अकेला एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की
बुआई की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी धान की खेती की जाती है, जिनमें उत्तर प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश हैं, पंजाब हैं, बिहार हैं और छत्तीसगढ़ हैं। इन सभी राज्यों में भी धान की खेती की जाती है। तो धान की जो फसल है एमएसपी पर सरकार खरीदने जा रही है और एमएसपी का जो समर्थन मूल्य है वो अच्छा सरकार ने बढ़ाया है। और धान की फसल के लिए पहले जो एमएसपी दर 1940 थी, उसके लिए सामान्य जो धान खरीदा जाता है 1940 पर, उसके लिए समर्थन मूल्य 2040 रुपये सरकार ने कर दिया है। इसी प्रकार से जो अन्य किस्में हैं उन पर भी एमएसपी की दर बढ़ाई है सरकार ने। तो सरकार एमएसपी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद बड़े स्तर पर इस वर्ष करने जा रही है। 518 लाख टन जो धान है वो खरीदेगी। और पिछले वर्ष से जो दोस्तों सरकार द्वारा कम धान की खरीद की गई थी, हालांकि इस वर्ष जो उत्पादन है वो उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो रहा है और धान की फसल बहुत ही कम उत्पादन इस वर्ष देखने को मिलेगा। और इसलिए धान की फसल में जो सरकार जो एमएसपी समर्थन मूल्य पे खरीदेगी, उससे भी अत्यधिक रेट पर मंडियों में धान की फसल बिकेगी दोस्तों। तो किसान जो हैं वो समर्थन मूल्य पर बेचें बेचे, उनका जो अपना एक निजी राय होगा। लेकिन हालांकि जो अधिकतर जो प्रति वर्ष किसान हैं धान की जो फसल है एमएसपी समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। लेकिन जो पिछले वर्ष जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा धान का खरीद किया 1940 रुपये, जो सामान्य जो फसल होती है उसका 1940 रुपये समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया गया था, तो उस पर किसानों को जो मंडियों में रेट हैं उससे भी ज़्यादा मिल रही थी, तो किसान मंडियों की तरफ ज़्यादा रुख किया था और फसल जो है एमएसपी समर्थन मूल्य पर बहुत कम किसानों ने दी थी। हालांकि सरकार के पास बराबर स्टॉक हो जाता है, तो 518 लाख टन जो है वो उसके लिए खरीद के लिए पूरी तरह से सरकार ने एक तरह से लक्ष्य आवंटित कर दिया है। और केंद्र सरकार की एक मीटिंग में ये तय पूरी तरह से हो गया है कि इतना लाख टन जो समर्थन मूल्य पर धान है वो खरीदा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों धान की अगर मैं समर्थन मूल्य की बात करूं, तो समर्थन मूल्य जो सामान्य किस्म है धान की, उसके लिए 1940 रुपये से बढ़ा करके 2040 रुपये सरकार ने कर दिए हैं। इसके साथ ही जो ए ग्रेड किस्म का धान है उसके लिए जो समर्थन मूल्य है 1960 रुपये था, 1960 से रुपये से बढ़ा करके 2060 रुपये किया है। तो ये 2022-23 जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष की खरीद की मैं बात कर रहा हूँ। इस वर्ष जो सरकार खरीद करेगी वो 518 लाख टन धान की खरीद इस रेट पर, इस दर पर खरीदने जा रही है। तो किसानों के धान के अंतर्गत जो ज़्यादातर बीमारी फैली हुई है, बीमारी के कारण उत्पादन काफ़ी प्रभाव होगा और पूरे देश भर में इस पर असर पड़ेगा। और बहुत सारे राज्यों में कम बारिश की हुई है, कम बारिश के कारण भी किसान इतने धान की बुआई बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस वर्ष धान का उत्पादन प्रभावित होने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।